मेरे बेटे ने चंद दिन पहले मुझसे एक अजीब सवाल किया। उसने पूछा, आपने कभी सोचा आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त क्यों करते हैं? मैंने कहका लगाकर जवाब दिया, दुनिया के तमाम ही बच्चे अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं। मैं बाप हूँ और बाप की हैसियत से मुझे इज़्ज़त की सहूलत हासिल है। वो हंसकर बोला, हरगिज़ नहीं। दुनिया के हर बच्चे का कोई ना कोई माँ बाप होता है और ज़रूरी नहीं होता तमाम बच्चे इनके दिल से इज़्ज़त करते हों, लेकिन हम करते हैं। मैंने फिर हंसकर जवाब दिया, मैं कैसे फ़ैसला कर सकता हूँ आप लोगों की मोहब्बत जेन्युइन है और ये वक्त के साथ साथ कम नहीं होगी। वो भी हंसा और फिर बोला, हम इस इशू को साइड पर रखते हैं और मैं आपको बताता हूँ हम आपकी इज़्ज़त करते क्यों हैं। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, आपने हमारे पूरे एजुकेशनल कैरियर के दौरान एक बार भी हमारी मार्कशीट नहीं देखी। आपने हमें कम नंबर लेने पर डांटा नहीं और कभी ज़्यादा नंबर्स पर ताली नहीं बजाई। हम अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट तब्दील कर लेते हैं, स्कूल और कॉलेज भी बदल लेते थे और फेल भी हो जाते थे, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं मनाया। जबकि हमारे तमाम क्लास फेलोज़ के वालिदैन आधे आधे नंबर्स का हिसाब भी रखते थे और हमारे सामने इनको फेंटा भी लगाते थे। हमारे क्लास फेलोज़ जब भी आपको देखते थे तो वो हमसे कहते थे, यार तुम चंद दिनों के लिए अपना अब्बा हमें नहीं दे सकते? हम जूते खा खा कर थक गए हैं। हमें इस वक्त अंदाज़ा हुआ आपको हम पर अंधा इत्मीनान है। आप हमें नंबर्स और पोजीशन से बालातर समझते हैं। मैंने कहका लगाया और कहा, आप लोगों को गलत फहमी है, मुझे आपके कैरियर एजुकेशन से दिलचस्पी नहीं थी। दुनिया का हर वालिद अपने बच्चों के बारे में एहसास होता है। औलाद की फ़िक्र वालिद के DNA में शामिल होती है। मैं भी परेशान होता था, लेकिन मैं दूसरे वालिदैन की तरह आपको पोजीशन या नंबर्स लेने के लिए स्कूल नहीं भेजता था, लर्निंग के लिए भेजता था। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का काम बच्चों में लर्निंग की सलाहियत पैदा करना होता है। एक क्लास के अंदर फ़र्ज़ करें 30 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें लाजमी तौर पर कुछ आर्टिस्ट होंगे। कुदरत ने उन्हें मुसव्वरी, म्यूज़िक, अदाकारी या किसी और फ़न से नवाजा होगा। कुछ को बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या पाक स्टडी में इंटरेस्ट होगा। कुछ कुदरती बिजनेसमैन होंगे, उन्होंने आगे चलकर बड़ी बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स की बुनियाद रखनी होगी। इनको उर्दू, अंग्रेज़ी, तारीख़ और जोग्राफिया में क्या दिलचस्पी होगी। कुछ लोगों ने आगे चलकर नेल्सन मंडेला और अब्दुल बनना होगा। वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर में क्या दिलचस्पी लेंगे। और कुदरत ने इनमें से कुछ को स्पोर्ट्समैन बनाया होगा। इन बेचारों को बोर लेक्चर्स में क्या दिलचस्पी होगी। ये हर इम्तिहान में नंबर्स कम लेंगे, लेकिन क्या हम इन्हें नाकाम समझेंगे? जी नहीं। चुनांचे स्कूलों का काम नंबरों की बुनियाद पर बच्चों की ग्रेडिंग करना नहीं होता। किसी बच्चे को बड़ा और दूसरे को छोटा, एक को लायक और दूसरे को नालायक साबित करना नहीं होता। इन्हें लर्निंग की आदत डालना और इनके कुदरती टैलेंट की परवरिश होता है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीमी इदारों में ये दोनों काम नहीं हो रहे। हम पूरी क्लास को डॉक्टर, इंजीनियर या IT प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते हैं और इस दींगा मुश्ती में तालिब इल्मों की लर्निंग की सलाहियत भी मारी जाती है और एतमाद भी। हमारे 99% स्टूडेंट IM फील्ड की फीलिंग के साथ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं। इन बेचारों में एतमाद ही नहीं होता और जो बाकी 1% बच जाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। वो इस फीलिंग के साथ मार्केट में जाते हैं, मैं टॉपर हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं, मुझे मज़ीद लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा टॉपर्स को इनका ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है और बाकी 99% को मैं नालायक हूँ का टैग लग जाता है। मैं ख़ुद भी इसी सिस्टम की पैदावार हूँ। मुझे पहली जमात से MA तक हर उस्ताद ने बताया था तुम नालायक हो। मुझे अमली ज़िंदगी में भी मेरे कुलीग जाहिल कहते थे। चुनांचे मैं जानता था मेरे बच्चों को इस सिस्टम से कुछ नहीं मिलेगा। ये सिस्टम इन्हें समझे बगैर रगड़ा लगाएगा और अगर मैं भी इसमें शामिल हो गया तो ये इनके साथ ज़्यादती होगी। लिहाजा मैंने कम अज़ कम अपनी तरफ से आप लोगों को महफूज बना दिया। आप ये जान गए, हम अगर 10 बार भी फ़ेल हो जाएं तो हमारे वालिद हमें जूते नहीं मारेंगे। ये हंस कर कहेगा, तुम कॉलेज, सब्जेक्ट्स और टीचर्स बदल लो और अगर फिर भी पढ़ने का दिल न करे तो कॉलेज छोड़कर अपनी मर्ज़ी का काम शुरू कर लो। मेरे बेटे ने हंसकर जवाब दिया, हम इसीलिए आपकी इज़्ज़त करते हैं। आपने हम पर उस वक्त एतमाद किया था जब कोई स्कूल, कॉलेज और कोई उस्ताद हमें इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं था। आप इस वक्त हमारा वाहिद सहारा थे। तमाम टीचर्स हमें बुरा भला कहते थे, हमारे सारे क्लास फेलोज़ हम पर हंसते थे, लेकिन आप हमारी मार्कशीट फोल्ड करके जेब में डालते थे, हमारा हाथ पकड़ते थे, स्कूल के गेट से बाहर निकलते थे और हमें आइसक्रीम खिलाया करते थे। कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे। आपको मेरी बात अजीब महसूस होगी, लेकिन आप यकीन करें, औलाद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अतिया है। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बना दिया है। आप परवरदिगार का शुक्र अदा करें और बच्चों को नंबरों और पोजीशनों की रेट लिस्ट से बाहर निकाल दें। अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश से पहले इसका मुकद्दर इसकी मंजिल तय कर देता है। हमारे बच्चे ने ज़िंदगी में कहाँ जाना है ये हम नहीं जानते और ना ही दुनिया का कोई उस्ताद या कॉलेज, कोई सिलेबस। लिहाजा आप सिर्फ अपने बच्चों की ग्रूमिंग और लर्निंग पर तवज्जो दें।
آپ نے اگر انہیں اخلاقی لحاظ سے گروم کر لیا تو ان میں لرننگ کی صلاحیت پیدا کر دی تو آپ کا کام ختم ہو گیا، یہ زندگی میں آگے چل کر اپنا راستہ خود بنا لیں گے۔ لیکن اگر آپ بچے گروم نہیں ہوئے یا ان میں لرن کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ خواہ ہر کلاس میں ٹاپ کر لیں، یہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ پوری زندگی اپنی ذات میں کمی محسوس کریں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے گرومنگ اور لرننگ ہوتی کیا ہے؟ گرومنگ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے، انسان کو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، رہنا سہنا آنا چاہیے، یہ ٹریننگ گرومنگ کہلاتی ہے۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو گروم کے لیے کورس کروایا ہے، یہ 13 سال کی عمر میں سرٹیفائیڈ ویٹر تھے۔ میں نے اس کے بعد انہیں بک ریڈنگ، نالج ہنٹنگ، HR، بزنس سٹارٹ اپس، پرسنل ہائی چین کمیونیکیشن جیسے کافی سارے کورسز بھی کروائے اور انہیں پیسہ کمانے کا طریقہ بھی بتایا۔ آج YouTube کی وجہ سے ہر قسم کا نالج موبائل فون میں دستیاب ہے، کروڑوں کی تعداد میں آن لائن کورسز بھی موجود ہیں۔ آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ کورسز کروا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی شخص مسئلے سے نہیں بچ سکتا، زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ میں اگر سیکھنے لرننگ کی صلاحیت موجود ہو تو آپ بڑی آسانی سے اپنا ہر مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور آپ میں اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو آپ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لرننگ وہ صلاحیت ہے جو طوطے کو سمجھا دیتی ہے، تم نے اگر اپنی مرضی کی خوراک لینی ہے تو تمہیں یہ 2 لفظ سیکھنے ہوں گے، میاں مٹھو چوری دو یا اللہ ہو، اور یہ 2-3 لفظ سیکھ کر اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتا ہے۔ یا آپ کے گھر کی بلی یہ سیکھ لیتی ہے، میں نے اگر دودھ لینا ہے تو مجھے اپنی مالکن یا مالک کے ہاتھ پر پیار سے سر رگڑنا ہوگا۔ یا آپ کا پالتو کتا یہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر گول گول گھوموں گا یا صاحب کی پھینکی ہوئی بال اٹھا لاؤں گا تو صاحب میری گردن پر پیار سے ہاتھ بھی پھیرے گا اور مجھے گوشت کا ٹکڑا بھی دے گا۔ دنیا کو آپ کیا چاہیے، آپ نے دنیا کو کیسے متاثر کرنا ہے، اور آپ نے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیسے برقرار رکھنا ہے، یہ سمجھنا لرننگ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کر پا رہے، یہ ان کو نالائکی کا تمغہ دے کر گھر بھجوا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے، ہم اپنے بچوں کے قاتل ہیں۔